खुश आमदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रेसिडेंट ट्रंप की जो मुलाकात हुई, कहते हैं 1.5 घंटा तक चली। उसमें डिनर भी था। तो डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान में इसको बहुत सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इंडियन जो मैंने कुछ महज़ब इन्फॉर्म्ड लोगों की बातें सुनी हैं, और वो कहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया की डिप्लोमेटिक आइसोलेशन हुई हुई है। ये जो है ना, इस किस्म के मूवमेंट्स में एकदम फैसले करना जो है वो मेरे ख्याल से इतना मुनासिब नहीं होता। क्या क्या बातें हुई होंगी, मेरा ख्याल है ये वैसे सबसे मेरे ख्याल मुनासिब इस पे जो कमेंट आया है वो नजम सेठी का आया है, एंड आई एग्री एंटायरली विथ हिम। मेरे ख्याल से द मेन पर्पस वाज पाकिस्तान को कहना कि डोंट गेट इन्वॉल्व्ड with Iran against Israel, because that will have consequences. So keep yourself out. I think that must be the main thing. और पाकिस्तान के लिए ये ब्रेक थ्रू था कि जो इंडिया बहुत ट्रंप और मोदी जी जो हैं बहुत क्लोज एक दूसरे से लगता था कि हो गए हैं, उसको काउंटर करने के लिए ये एक बहुत सुनहरा मौका था। कहा जाता है कि why President Trump invited Field Marshal आसिम मुनीर is because आसिम मुनीर ने जब ये सीज फायर हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, तो फ़ोन करके कहा ट्रंप को कि बिकॉज ऑफ योर इंटरवेंशन ये एक न्यूक्लियर वॉर जो होनी जा रही थी बिटवीन पाकिस्तान और इंडिया, उसको आपने रोका है। वो दूसरी बात है कि इंडियन जो हैं वो तो डिनाई करते हैं कि ऐसी कोई प्रेसिडेंट ट्रंप ने उन्हें फ़ोन नहीं किया, कोई बात नहीं हुई, और ये एक बाईलैटरल एग्रीमेंट है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। बट आई थिंक दुनिया में ये बात अब मानी जा रही है कि सिंस प्रेसिडेंट ट्रंप हैज़ ट्रम्पटेड इट सो मैनी टाइम्स, और उनके जो हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, फॉरेन मिनिस्टर यानी, और वाइस प्रेसिडेंट वैंस, उन्होंने भी फ़ोन किए हैं, तो जाहिर है अमेरिका का इसमें एक इनपुट बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो फील्ड मार्शल का ये कहना कि ट्रंप शुड बी रिवॉर्डेड बिकॉज ऑफ एवर्टिंग ए न्यूक्लियर वॉर, नाउ दैट साउंड्स ड्रामेटिक, मेलो ड्रामेटिक। लेकिन सपोज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ये कहा है और जो ट्रंप को बहुत पसंद आया है, और ही हैज़ इनवाइटेड हिम ओवर एंड इनवाइटेड हिम फॉर लंच, और बीच में ठीक ठाक बातें भी हुई हैं, तो आई वुड से कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, अगर आप वाकई नोबेल प्राइज़ के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप को नॉमिनेट करना चाहते हैं, तो उन पे आपने बात नहीं की कि गाज़ा के अंदर जो जुल्म हो रहा है, और वो हर रोज़ हम देखते हैं 100, 50, 70 लोग नहत्ते मारे जाते हैं। वो खाना जो UNRA का जो था उसको रोक के इन्होंने, जो अमेरिका ने और बाकी एक दो कर लिया, उसकी डिलीवरी नहीं हो रही। ये स्वीडन में आखिर में आके अब हर रोज़ हम देखते हैं गाज़ा पे जो जुल्म हो रहा है। बड़ी देर तक तो स्वीडिश टेलीविज़न ने उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लिया, लेकिन क्योंकि दुनिया का अब इतना प्रेशर है, तो इवन स्वीडन जो एक ज़माने में बड़ा प्रो पैलेस्टाइन होता था, अब वो प्रो इज़राइल है, इसमें कोई शक नहीं है, राइट विंग हुकूमत है यहाँ पे, लेकिन उन पे भी इतना प्रेशर है। तो वाई डिडंट प्रेसिडेंट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कि you deserve a Nobel Prize also if you prevent this genocidal attacks by the Israeli state on the Palestinians. ये कहने की ज़रूरत थी। और एक और बात है, मैं नोबेल प्राइज़ के हक में हूँ प्रेसिडेंट ट्रंप को मिले, जिस तरह के वो ये यूक्रेन के अंदर जंग
बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक द यूरोपियंस हैव गॉन, आई डोंट नो व्हाट इज हैपेंड टू देम। ये वो स्वीडन ही नहीं है जो 2 वर्ल्ड वॉर से बाहर रहा और अपनी न्यूट्रलिटी की वजह से इसको फायदा भी हुआ। अब स्वीडन के अंदर भी कहा जा रहा है साइबर अटैक्स हो रहे हैं, कौन कर रहा है, कहते हैं रशिया ही होगा इसके, ये पहले नहीं था होता। और हम नेटो का मेंबर बन गए हैं। 5% जीडीपी जो है स्वीडन का, वो अब कल अनाउंस हुआ है 300 बिलियन की आर्म्स की प्रोडक्शन होगी, स्वीडन एक्वायर करेगा। दिस इज 5% ऑफ द जीडीपी दैट स्वीडन हैज। उससे पहले ये 1% करते थे। और पूछा गया जब यहाँ की जो फाइनेंस मिनिस्टर है कि वो कहाँ से पैसे आएंगे, तो उन्होंने कहा ये जो हम एड देते हैं गरीब मुल्कों को, वहाँ से हम कट करेंगे। तो इस किस्म की हरकतें हो रही हैं। वो जंग भी ख़त्म होनी चाहिए। और अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प डिजर्व्स ए नोबेल प्राइज इफ ही सपोर्ट्स द 2 स्टेट जस्ट सोल्यूशन, एक जस्टिस भी तो कोई चीज़ है। फील्ड मार्शल को इस पे जोर देना चाहिए था। मैं समझता हूँ, हाउ कैन यू इग्नोर के जो फ़लस्तीन में हो रहा है। ठीक है, इफ प्रेसिडेंट ट्रम्प हैज़ अवर्टेड ए शोडाउन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान विच कुड हैव बीन न्यूक्लियर, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इंडियन नहीं मानते तो डजेंट मैटर, हुआ तो सीज फायर ना दोनों के दरमियान। अब लोग कहते हैं जी इंडिया इज़ प्रिपेयरिंग फॉर अनदर वॉर, जब ईरान को ये कर लेंगे डील तो फिर इसराइल और इंडिया और पता नहीं अमेरिका मिलके पाकिस्तान को कॉर्नर करेंगे। विल सी इफ दैट हैपन्स। इट्स टू अर्ली टू जंप टू कंक्लूजन्स। और मैं इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स के वैसे ही खिलाफ हूँ। लेट्स सी एंड लेट्स होप दैट नथिंग ऑफ द सॉर्ट हैपन्स। मैं तो इसके भी महल ईरान के साथ जो करना था अब कर लिया है। रिजीम चेंज अगर होगी तो ईरानियन पीपल मस्ट डू इट। मैं मौलवियों की हुकूमत के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। ईरान को इन्होंने जकड़ के रखा हुआ था। ईरान के पढ़े लिखे लोग, इतनी पुरानी सिविलाइजेशन, पोइट्री, फ़लसफ़ा क्या क्या है, वो सारा इन्होंने एक दकियानूसी इस्लामिक रेवोल्यूशन करके तो उस मॉडल को इन्होंने इम्पोज किया हुआ है। अभी एक लड़की के वो जो उसने चादर नहीं थी पहनी उसे मार दिया, उसके बाद कितने लोग मारे गए हैं उन डेमोन्स्ट्रेशंस में, कुछ को इन्होंने हैंग भी किया ईरान में। और ये जो हमारे लेफ्टिस्ट हैं ना, तौबा तौबा, आई हैव नेवर कम अक्रॉस अ मोर, वो क्या कहते हैं पाकिस्तान में जिसे कहना चाहिए पॉपुलिस्ट अपॉर्चुनिस्ट लेफ्ट। इन्हें भूल गया है कि मौलवी आयतुल्ला ख़ुमैनी का इनकलाब जो है उसने सबसे ज़्यादा टारगेट तुदे पार्टी, जो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसको किया। एक बंदा नहीं छोड़ा उनका। ठीक है, उनका 1-2 लीडर मिल गए थे आयतुल्ला के साथ, उनका भी क्या हाल हुआ, वी नो दैट। ईरान की जो बेचारी डेमोक्रेटिक फोर्सेस थी उसको भी तबाह कर दिया था। एंड दे इम्पोज दिस इरानियन रेवोल्यूशन। इस इरानियन रेवोल्यूशन ने ये जो है प्रॉक्सी वॉर्स करवाई इंडिया पाकिस्तान और के अंदर, सऊदी और ईरान बैक्ड मलेशिया के जो टेररिज्म हुआ सारा, वी नो दैट। लेकिन विल सी, फिलहाल तो ईरान इज़ हिटिंग बैक, जो भी है उनके पास मिसाइल्स हैं। और जब तक ईरान का ये मसला ख़त्म नहीं हो जाता, आई रिफ्यूज़ टू गो फर्दर। लेकिन मेरे ख्याल से ये हिस्ट्री को भूल जाना, एक रिजीम का डायरेक्शन जो है उसको ना समझना, हाँ, ये इट्स नो एनालिसिस, इट्स वेरी मच इमोशंस। एनी हाउ, दिस इज द ईरा ऑफ इमोशंस मे बी, वील सी। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। जो मुझसे एग्री करते हैं प्लीज़ मेरे, एक तो इंडिया के दोस्तों के लिए है कि मेरा अब पेज भी है
जहाँ पे आप मेरे सारे वीडियोस देख सकते हैं। जो पाबंदी लगाई हुई है ना इंडिया ने मेरी यूट्यूब चैनल पे, फ़िलहाल वो फेसबुक पे नहीं है। तो जो दोस्त मुझे फॉलो करना चाहते हैं, दे कैन डू इट ऑन माई पेज, डॉक्टर इश्तियाक अहमद पॉलिटिकल साइंटिस्ट। ये मेरे पेज का नाम है। यू आर वेलकम देयर। थैंक यू वेरी मच।